नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को आज आम गीता ज्ञान आरंभ करवा। वर्तमान मो पाखे अच्छी चतुर्थ अध्यायर 24 नंबर श्लोक। तो आज मुझे आपन को 24 नंबर श्लोकटी पढ़ी शुणेबी। ता पूर्व मुझे कहूँ काली होता आमर हरिशयनी एकादशी, आज हूँ पारण। आज समस्ते सूर्य उदय पर पारण करेंगे आउ एकादशी जो व्रत भंग करेंगे। देखु तो एकादशी हूँ बहुत बड़ व्रत, समस्ते रखा उचित। तो बहुत पुण्य मिलता है, पाप सब क्षय होता है। तो ये आम आरंभ करवा 24 नंबर श्लोक। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे देखंतु कौन अच्छी गीता श्लोक न ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो आज्ञा यही श्लोकर माने टी बुझा कौन लिखाई। अर्पणं अर्पणं अर्थ हूँ जो यज्ञ अर्पण अर्थात श्रुभ आदि उपकरण। तापरे ब्रह्म ब्रह्म मध्य होउछि ब्रह्म ब्रह्म होउछि ईश्वर, ब्रह्म जानछन ब्रह्म माने। तापरे हबि हबि अर्थ होउछि हवन योग्य द्रव्य। हबि अर्थ होउछि जो हवन योग्य द्रव्य माने जहाँ आम हवन करिथाउ अग्नि रे जहाँ जळै थाउ सेटा हवन योग्य द्रव्य ताको कहंती। घी होला कि अन्य जिनिस होला जो आम झुणा होला जहाँ भी आम जळै थाउ। तापरे देखंतु ब्रह्मणा ब्रह्मणा अर्थ होउछि ब्रह्म रूपक कर्तांक द्वारा। ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूपक अग्नि रे हृतम हृतम होउछि आहुति देवा रूपक क्रिया। तेन होउछि सेही ब्रह्म कर्मणा समाधि ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म रे स्थित रहुतिबा योगी द्वारा गंतव्यं पाइबा योग्य ब्रह्म होउछि ब्रह्म भाई। देखंतु भगवान श्रीकृष्ण एटी अर्जुन को कहउचंती ना जो यज्ञ रे अर्पण अर्थात शुभ आदि उपकरण मध्य ब्रह्म एवं हवन योग्य द्रव्य मध्य ब्रह्म तथा ब्रह्म रूपक कर्तांग द्वारा ब्रह्म रूपक अग्नि रे आहुति दान रूपक क्रिया मध्य ब्रह्म। सही ब्रह्म कर्म रे स्थित रहुतिया योगी द्वारा पाइबा योग्य फल मध्य ब्रह्म ही अटे। माने सबको से ब्रह्म कहले, सबको से ईश्वर कहले। कहउचंदी एठी ब्रह्म ब्रह्मर अर्थ कौन देखो आज्ञा ना ब्रह्मर अर्थ ये कहगला कौन ना आम ब्रह्म क्या कहते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आप शुणी ब्रह्मर अर्थ हो जाए भगवान को कहते ब्रह्म अर्थ ये ब्रह्म ही लिखाई। तेणुक कहते सबु जिनस यज्ञर हवन सामग्री आरंभ कर यज्ञ करुवा लोक पर्यंत आउ यज्ञर फल मध्य सब हूँ ब्रह्म। देखु आर डिटेल व्याख्या कौन लिखाई ना यही श्लोक यज्ञ रूपकर यज्ञ रूप से क्यों भाव दिखाई ना यही श्लोक सर्वं खलिदं ब्रह्म अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूपक साधना को यज्ञ रूप दि जाए। माने सबु जगह आम यदि ईश्वर को दर्शन करवा सर्व जगार आम यदि ईश्वर को दर्शन करें ताहले आमर से हूँ यज्ञ। तो ये से कहला सर्वं खलिदं ब्रह्म मतलब सबु जगार ब्रह्म अच्छा भगवान अच्छा आम दर्शन कर। अभिप्राय यही कि जे कर्ता कर्म एवं कर्ण आदि विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होउथिले भी से सब ब्रह्म रूप से देखिबार जो अभ्यास से अभ्यास रूपक कर्म हेउची परमात्मी प्राप्तर साधक। तेणु यह यज्ञ अटे। माने आमे भगवान को सबु जगह देखिबार प्रयास करिबा से जो अभ्यासटा आमे करिबा आमे वर्तमान एठी अछंती काली एठी नथिबा अलगा कोठी थिबा तो जो जगह रे आमे थिबा तो भगवान को देखिबार प्रयास करिबा। ये देखिबार प्रयास को अभ्यास कहंती। से अभ्यास होउची हमर ब्रह्म, से अभ्यास होउची हमर यज्ञ। यही यज्ञ रे श्रुभ हबि हवनकर्ता एवं
होम रूपक क्रिया आदि वस्तु भिन्न भिन्न नुहति तांको दृष्टि रे सबुकिछि ब्रह्म कारण एपरि यज्ञ करुथिबा योगी जो मन बुद्धि आदि द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म बोली बुझिबार अभ्यास करती से सही गुड़ी को निज को यही अभ्यास रूपक क्रिया को तथा अन्य कौनसी भी वस्तु को ब्रह्म ठारू भिन्न बोली बुझंती नहीं से सबु वस्तु को ब्रह्म रूप में देखती तेणु तांकर से सबुरे कौनसी प्रकार भेद बुद्धि रहे नहीं से कथा आम कहुची एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति योगी पुरुष माने सबु जिनस को ब्रह्म रूप में देखती से मन में आउ किछि भी रहे नहीं तापर देखंतु यही रूप रे अर्पण पदर अर्थ जदि हवन करने क्रिया बोली मानि निया जाए तेबे आपत्ति कौन कहते जदि आम अर्पण को हवन करवा अर्पण माने कौन किछि प्रदान करवा क्या दबा मु आपण को मन कर किछि देली सेटा आपण को अर्पण कली तो से दिन जो हवन कली हवन अर्थ हूँ कौन मु अग्नि देवता को गुरुत्व देली अग्नि देवता को जुणा देली अग्नि देवता को काठ देली यहाँ हूँ हवन तेणुक से कथा कहगला अर्पण आ हवन भितर पार्थक्य कौन आम जी हवन न कहीकि अर्पण कहवा ताल असुविधा कौन आम जन को जी गोटे जिनस कि वस्तु दौरान से अर्पण बोली कह जाऊे देखु तापर उत्तर कौन आसला हृतम पदटी हेउची हवन क्रियार वाचक एणु अर्पण पदर अर्थ को मध्य क्रिया बोली मानि नेले पुनरुक्ति दोष आसी जीव नवम अध्याय 16 श्लोक मध्य हृतम पदर अर्थ हवन क्रिया बोली मानि नियायछि तेणु जहाँ द्वारा किछि वस्तु अर्पण करा जाए आज्यते अनेन यही व्युत्पत्ति अनुसार अर्पण पदर अर्थ जहाँ द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि रे पका जाए सेही श्रुप आदि उपकरण बोली मानिबा उचित कहउचंती एठी अर्पण आउ हवन को हम अलगा कहउचंती कहीं गोटे वस्तु अनुकूल अन्य को आम दौरान ताको अर्पण कहउचंती किंतु एठी आमे जो हवन कहउचंती केवल यज्ञ रे घी पकेबा यज्ञ रे काठ पकेबा यज्ञ रे किछि माने यज्ञ रे किछि नड़िया पकेबा यज्ञ रे किछि वस्तु पकेबा सेटा को आम एठी हवन कहउचंती तकरी झुणा पकेबा हवन को एठी कहउचंती हवन और अर्पण को सदा बेले अलग रखिबा उचित ब्रह्म कर्म रे स्थित हेबा ब्रह्म कर्म रे स्थित हेबा कोन एवं ताहा द्वारा प्राप्त होता फल मध्य ब्रह्म यही कथा कहीं कहला ना निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखिबा कहारी को ब्रह्म ठारू भिन्न बोली न बुझिबा ही ब्रह्म कर्म रे स्थित हेबा देखंतु ब्रह्म कर्म रे स्थित केमिति हेबा आमे समस्त को ब्रह्म बोली बुझिबा आमे जानचंती समस्त देह रे प्रभु अछंती समस्त देह रे भगवान अछंती पशु पक्षी कीट पतंग समस्त देह रे भगवान विराजमान तेणु करिकी सेइथि देखो एठी गीता कहगला आमे समस्त को ब्रह्म बोली बुझिबा तेणु करी आमे जो जीव हत्या करूचंती आमे जीव हत्या करिवा नाही जो आमे आमिष खाऊचंती आमिष करिवा नाही यदि समस्त देह रे ब्रह्म रहिला तो आमे हिंसा केमिति करिबा आमे जीव हत्या केमिति करिबा गीता रे परा कहगला समस्त को ब्रह्म भाबिबा समस्त देह रे भगवान अछंती तो एठी कोन कहला जदि आमे समस्त को ब्रह्म रूप रे देखिबा ताले ब्रह्म कर्म रे आमे स्थित रहिबा बोली जानिबा तापर देखंतु यही प्रकार साधना फल निसंदेह परम ब्रह्म परमा प्राप्ति को प्राप्ति हुए उपरोक्त साधना करुथिबा योगी अन्य फल भागी हुअंती नाही यही भाव देखाइबा को जाई कुआ जायछि जे ताहा द्वारा प्राप्त हेउतिया फल मध्य ब्रह्म ही अटे कहउचंती एई जति हम ब्रह्म स्वरूप रे आमे रहिबा समस्त को ब्रह्म बोली भाबिबा ताहा जो फल प्राप्ति हेबो जा फल हमकु मिलिबो सेटा मध्य हमकु ब्रह्म बोली कुआजीव तेणुक देखु आज आम गीता पढ़ुले बर्तमान आम पाखे समय हिसाब कला आमको विदाय ना पड़ो आम आज आपन को पढ़ी शुणाई 24 नंबर श्लोक तो काली की 25 नंबर श्लोक पढ़ा तो रही आज्ञा पुणी देखा काली की श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।